नमस्कार दोस्तों। आप सभी के मन में भी एक प्रश्न हमेशा आता होगा कि आखिर योग और ध्यान करने का उचित समय क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसे अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योग और ध्यान प्रातः काल किया जाने वाला विषय है, प्रातः काल किए जाने वाला अभ्यास है। कुछ लोग इसे संध्या के अंदर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, शाम को इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो योग और ध्यान का आखिर सबसे उपयुक्त समय किसे माना गया है। तो आज का विषय यही है। मैं आपका मित्र आचार्य श्रीहर निखिल। हम पिछले 15 वर्षों से योग और ध्यान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारा प्रमुख विषय ध्यान है। भारतीय संस्कृति की जो ध्यान की विशेषता है, ध्यान की पद्धति है, उसके आधार पर हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य है दिमाग की स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करना विद द हेल्प ऑफ इंडियन एंशियंट मेडिटेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, हर व्यक्ति अपने आधार पर, हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग समय की व्याख्या करता है कि आखिर ध्यान कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। मैं एक सिंपल एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन आप कब पुनः चार्ज करते हैं? आपका जवाब होगा शायद कि जब ये फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तब हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। ये पूरा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। गाड़ी का पेट्रोल हम कब उसे रिफिल करते हैं? जब वो पेट्रोल खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला होता है। इसी तरह प्रकृति का सिद्धांत है, जब ऊर्जा का हाश होता है तो उसके बाद ही ऊर्जा भरी जाएगी, अन्यथा ऊर्जा का कोई कार्य नहीं है। फिर मैं कहूं कि 10 लीटर की बाल्टी में पुनः 10 लीटर पानी और डाल दीजिए, तो आप जब तक वो खाली है तब तक तो डाल सकते हैं, लेकिन भरने के बाद आप जब डालेंगे तो वो बिखर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा पानी। उसी तरह ऊर्जा है आपकी। जब तक मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को ऊर्जा की आवश्यकता है तभी मैं उसे ऊर्जा दे सकता हूं। अब अगला प्रश्न आता है कि आखिर ये ऊर्जा किस समय पर है। ध्यान रखिएगा, सुबह मैं उठता हूं तो उस वक्त मेरी एक 8 घंटे की या 6 घंटे की एक बेहतरीन नींद लेकर के मैं उठा हूं। इसका मतलब मेरा दिमाग कहीं ना कहीं उस स्थिति में अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि एक दिमाग के लिए 5 घंटे से लेकर के 8 या 9 घंटे तक की नींद है, उसको कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर पर भी ये माना गया है कि हाँ, ये व्यक्ति अब रिफ्रेश होगा, ये व्यक्ति अब तरोताजा होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि प्रातः काल में योग और ध्यान करना शायद उतना फायदेमंद मेरे लिए ना हो, क्योंकि उस वक्त तो मेरा दिमाग फ्रेश है, मेरा शरीर तरोताजा है। हम बात करते हैं संध्या की, शाम की हम बात करते हैं। जब आप पूरे दिन भर आपने अपना काम किया, अपनी कार्य पद्धति आपने करी, आप ऑफिस गए, आप बिजनेस किया, आपने जो भी आप करते हैं, या स्टूडेंट हैं अगर आप सॉरी, आपने जो भी अपना काम किया, आपने सब कुछ किया, उसके बाद शाम होते होते मेरी ऊर्जा का हाश होने लगा, मेरी ऊर्जा कहीं ना कहीं अब खत्म होने लगी। अब समय आ गया है, जो भी अब पूरे दिन भर में हमने एक्टिविटीज करी है, अब उन एक्टिविटीज के बाद में मेरे दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश कर लूं। क्यों? ताकि मेरी शाम की या रात की नींद की गुणवत्ता अच्छी हो सके। ये ध्यान रखिएगा, आपके सोने की जो क्वालिटी है, आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है आपके पूरे दिन के शेड्यूल के ऊपर कि आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती है। अब मान लीजिए आपने जो भी प्रोफेशन में आप हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, जो भी आप हैं, दिन भर आपने जो भी कार्य किया है, उसके कारण शाम होते होते आपका दिमाग थक जाता है, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। अब उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसके कारण वो खुद को रिफ्रेश कर सके और एक अच्छी नींद उसे मिल सके। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग आपको एडवाइस देते हैं, उसके आधार पर योग और ध्यान प्रातः से ज्यादा संध्या के विषय। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रातःकाल नहीं करना चाहिए, वर्जित है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रातःकाल, अगर आपको समय है तो आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की एक सीमा है, लिमिटेशन ऑफ टाइम है कि साहब हमें शाम को समय नहीं मिलता है, हम शाम को नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रातःकाल कीजिए। ये प्रातःकाल और संध्या दोनों में ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप दोनों की तुलना करते हैं तो ये मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 1 महीना आप प्रातःकाल योग और ध्यान करके देखिए और 1 महीना आप संध्या को योग और ध्यान करके देखिए, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। किसी की बात मत मानिए, मेरी मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। लेकिन ये मेरा भी इतने वर्षों का अनुभव है कि संध्या के समय किए जाने वाला योग और ध्यान वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है। समझने का वापस से एक प्रयास कीजिएगा। योग और ध्यान का मेन लक्ष्य क्या है? आपको सुबह जल्दी उठाना या आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को बेहतर करना? इनका मेन कार्य है आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को बेहतर करना। इनका मेन कार्य आपको सुबह जल्दी उठाना नहीं है।
इनका मेन कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है या प्रमुख कार्य है, आपकी जो 5, 6, 8, 9 घंटे की जो नींद होती है, उसके अंदर आपका दिमाग अपने आप को पूरा रेस्ट दे सके, पूरा रिफ्रेश कर सके और फिर से अगले दिन के लिए तैयार हो सके। अब आप कंपेयर कीजिएगा, आप रात को सोते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और फिर सुबह वापस से 6 बजे उठने की एक टेंशन कि सुबह मुझे योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास तो बाद में आएगा, पहले आपकी नींद जरूरी है। अगर आप अपनी नींद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जिम के ऊपर अगर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लेकिन नींद के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है आपकी मसल्स बन जाएगी, लेकिन ये आप धीरे धीरे अपना कमजोर कर रहे हैं क्योंकि आपको सोने की गुणवत्ता आपकी खत्म होती जा रही है। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जिम के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। उनकी एक बड़ी समस्या रहती है, गुरुजी हमें नींद नहीं आती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्लीपिंग साइकिल आपने पूरा बिगाड़ लिया है। आप सोते कब हैं ये तो एक विषय ही खत्म हो गया अब, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि उठना सुबह 6 बजे, उठना सुबह 5 बजे। क्या 3 घंटे में आप अपनी पूरी थकान को दूर कर पाएंगे? दिमाग की थकान 3 घंटे में दूर नहीं हो सकती है, इसे समय चाहिए। तो कोशिश करें हम हमेशा कि जब भी हमारा शरीर एग्जॉस्ट हो जाए तो योग और ध्यान उस एग्जॉशन के बाद किए जाने वाला अभ्यास है। 9 घंटे की नींद लेने के बाद आप योगाभ्यास ध्यानाभ्यास करते हैं, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब मैं पूरा थक चुका हूं, अब मैं पूरा खत्म हो चुका हूं, मेरी ऊर्जा बची नहीं है मेरे अंदर, उस वक्त अगर मैंने योग और ध्यान किया है तो मैं शायद खुद को ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। धन्यवाद।